हेलो, दिस इज़ साधना फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबे आकार के लोहे के सिलेंडर होते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है, और जब ये खाली हो जाता है तो इसको रिफिलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट होते हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। और जिन प्लांटों पे ये ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। -180 डिग्री पे वहाँ के टेम्परेचर को रखा जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन बनाई जाती है, और फिर उन ऑक्सीजन को बड़े बड़े कंटेनर पे डालकर भिजाया जाता है। और वहाँ अस्पतालों में उनके खुद के कंटेनर होते हैं, तो वहाँ पे उसको वो सप्लाई कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजन छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों में ये गैस डाल दी जाती है। इसको आप पेट्रोल पंप के जैसे समझ सकते हैं। जैसे पेट्रोल बड़े बड़े टैंकरों में पेट्रोल आता है, फिर उसको जगह जगह पेट्रोल पंपों में दिया जाता है, फिर वहाँ से जो यूज़र होते हैं वो अपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। तो इसकी प्रोसेस उसी तरह होती है कि एक प्लांट में ऑक्सीजन तैयार होता है, वहाँ से फिर बड़े बड़े टैंकरों में अस्पतालों में जाता है, फिर अस्पताल में वहाँ पे सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है। और जो इसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी होती है, लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। उसी तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है वो एलएमओ होती है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस। तो इसमें एक ऊपर एक नोज़ल लगा रहता है। जैसे ही हम नोज़ल को ओपन करते हैं तो जो लिक्विड गैस होती है वो जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो गैस में ट्रांसफ़र हो जाती है और एक पाइप के जरिए उसको मरीज़ तक पहुंचाया जाता है। और इसमें कोई व्हील और स्टैंड नहीं लगा होता है, जिसकी वजह से इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये भारी होते हैं। और इसके साथ ही इसमें किसी भी तरह के एसेसरीज और ऑक्सीजन मास्क और नेजल ट्यूब इसमें अटैच नहीं होता है। इन सबको अलग से खरीदना पड़ता है। और जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 4000 तक लीटर की होती है। और इन ऑक्सीजन सिलेंडरों में 99% तक शुद्ध हवा होती है। ये आईसीयू में जो मरीज़ होते हैं और जो थोड़े सीरियस पेशेंट होते हैं, डॉक्टर ऑक्सीजन सिलेंडर को ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो एक संक्रमित सीरियस पेशेंट होते हैं उनको एक में 40 से 50 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उस हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है एक पोर्टेबल ऑप्शन होता है। इसको बिना सरकाए और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये एक मेडिकल डिवाइस है। इसमें सारे ज़रूरी एसेसरीज जैसे ऑक्सीजन मास्क, नेजल ट्यूब और बाकी ज़रूरी सामान साथ में ही अटैच होते हैं। ये बिजली और बैटरी की सहायता से 24 घंटे तक काम कर सकते हैं। और लेकिन केवल ये 1 मिनट में 5 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए किया जाता है। आईसीयू वाले मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कंटिन्यूस पल्स होता है और दूसरा होता है फ्लो कंसंट्रेटर। जो कंटिन्यू पल्स होता है इसको ऑन करने के बाद इसको बंद करना पड़ता है, पर जो पल्स कंसंट्रेटर होता है वो मरीज के ब्रीदिंग पैटर्न को ध्यान रखता है। जब मरीज इनहेलेशन डिटेक्ट करता है तब ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन बनती कैसे है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो समान हवा रहती है उस पर 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, बाकी की अन्य गैसें होती हैं। तो जो कंसंट्रेटर होता है वो इस गैस से नाइट्रोजन और अन्य गैसों को अलग करके ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और एक पाइप के जरिए मरीज तक पहुंचाता है। जो कंसंट्रेटर होता है वो ऑक्सीजन के नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, बल्कि समान हवा में से ही नाइट्रोजन को अलग कर देता है। इसमें जो गैस कलेक्ट होती है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है। उसको 93 और 95% तक उसमें शुद्ध गैस होती है। इसलिए जो इसका इस्तेमाल होता है वो जो पेशेंट कम सीरियस होते हैं उनके लिए किया जाता है। और घरों पे भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आजकल इसके छोटे छोटे डिवाइस आने लगे हैं, तो उसके ज़रिए भी इसका उपयोग घरों पे भी किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो गाड़ियों में हवा भरने के लिए आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल जगहों पे गाड़ी में भरने के लिए बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं,
चालू करने के बाद एक पाइप के जरिए हमारे गाड़ियों के टायर में हवा भर दी जाती है। तो उसी तरह ये काम करता है। जो गाड़ियों में भरने वाली हवा होती है वो जिस पैटर्न पे काम करती है उसी पैटर्न पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम करता है। बस इसमें ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जाता है और बाकी गैसों को छोड़ दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी लागत में कितना खर्च आता है। जो बड़े बड़े कंसंट्रेटर होते हैं उनकी 30 से 60 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है। जो छोटे पोर्टेबल होते हैं उनमें 3 से 5 हज़ार तक का खर्च आता है। और ये बैटरी और बिजली से चलते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाया जा सकता है। इसके सिलेंडरों में रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। बीइंग रिस्पॉन्सिबल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें पर देखें ज़रूर, क्योंकि हमारे कुछ करने और ना करने से